बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 क्लास। आज हम अपनी इस्लामियत की बुक का नया लेसन शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा जो लेसन है उसका अनवान है रवादारी, सब्र, तहम्मुल और हुस्न माशरत। बच्चों, आप लोगों को पता है कि अल्लाह ताला ने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए बेहतरीन नमूना बनाया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत के लिए रहमत वाला बनाकर भेजा था। इसी तरह कुरान मजीद में भी इरशाद है, और हमने आप सल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। यानी आप सल्लम किसी एक वाहिद शख्स के लिए रहमत नहीं थे, बल्कि उसमें आप सल्लम की रहमत में पूरी दुनिया आती थी। आप सल्लम ने सब्र, तहम्मुल, रवादारी और हुस्न माशरत की बहुत सी मिसालें कायम की, जो हमारे लिए हदायत का जरिया है। सबसे पहले हमारे पास आता है बच्चों रवादारी। रवादारी से बच्चों मुराद ये है कि किसी राय या मजहब से इख्तलाफ के बावजूद इसका एहतराम करना और इसे अपने राय या मजहब के मानने पर मजबूर ना करना। यानी हम किसी भी शख्स को ये मजबूर ना करें कि वो हमारा मजहब जो है वो कबूल करे। क्योंकि बच्चों, जब आप सल्लम ने भी इस्लाम की दावत जो शुरू की थी, तो आप जब इस्लाम के लोगों को तबलीग करते थे तो कुछ लोग तो इस्लाम कबूल कर लेते थे, लेकिन कुछ लोग जो है वो इनकार करते थे। इसी तरह आप सल्लम ने निजरान के ईसाइयों का एक वक्त भी आप सल्लम की खिदमत में आया। वक्त में उनके मजहबी रहनुमा भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त को मस्जिद नबी में ठहराया, इन्हें इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्होंने कबूल ना की। और इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जो है बैतुल मुक़द्दस जब फतह हुआ, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ लेके पादरी के कहने के बावजूद भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ईसाइयों की इबादतगाह में नमाज अदा ना फरमाई, ताकि बाद में मुसलमान इसको दलील बनाकर इस जगह वो मस्जिद ना बना ले। यानी जो पादरी की इबादत की जगह वो मुसलमानों की तो नहीं ना बच्चों हो सकती, इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनकी जो इबादतगाह थी वहाँ पर नमाज अदा ना की थी। उसके बाद बच्चों हमारे पास सब्र तहम्मुल आता है। सब्र के मायने होते हैं कि अपने आप को काबू में रखना, कि दुश्मन की तरफ से पहुँचने वाली तकलीफ को बर्दाश्त करना और मुश्किलात का दिलेरी यानी बहादुरी से मुकाबला करना चाहिए। ईमान वालों की सिफ़त भी ये है कि वो मुश्किल और मुसीबत के वक्त सब्र तहम्मुल से काम लेते हैं। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, मुसीबत पर सब्र इबादत है। ये नहीं कि आप लोग को मुसीबत आए तो आप उस मुसीबत पर परेशान हो जाओ, बल्कि आप लोगों को उस मुसीबत पर सब्र करना चाहिए। इसी तरह इरशाद बारी ताला भी है कि वो लोग सब्र करते हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। बच्चों, सब्र तहम्मुल का अगर हम देखें तो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सब्र तहम्मुल के भी बहुत से वाक़यात मिलते हैं। जैसे एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे और सजदे की हालत में थे, तो एक काफिर उक़बा बिन अबी मुअय्त ने ऊँट की ओजरी थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फेंक दी। इसी तरह शबी अबी तालिब में आप सल्लम और ख़ानदान के लोग जो थे वो भी 3 साल तक महसूर रहे, यानी बिल्कुल बंद रहे। और इसी तरह जब आप सल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के लोगों ने भी आप सल्लम पर पत्थर बरसाए, यहाँ तक कि आपके जो जूते थे वो खून से भर गए। उसके बाद जब ग़ज़वा उहद पेश आया तो उस वक़्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दांत मुबारक थे वो शहीद हो गए। और ग़ज़वा खंदक के मौके पर भी आप सल्लम और सहाबा किराम को सख्त भूख और प्यास की वजह से पेट पर पत्थर बांधने पड़े। और इसी तरह आप सल्लम पर जो लोग थे आप सल्लम के रास्ते पे कांटे बिछाते थे, कूड़ा करकट भी डालते थे, आप सल्लम को यहाँ तक कि कत्ल करने की भी साजिश करते थे। लेकिन अगर हम देखें तो इन तमाम वाक़यात से हमें एक सबक मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र से काम लिया, क्योंकि सब्र से काम लिया तो उनको फल भी मिला। तो इसलिए बच्चों, आप लोगों को भी चाहिए कि हमेशा सब्र से काम लें, क्योंकि सब्र जो है वो ईमान की सिफ़त है। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है हुस्न माशरत। हुस्न माशरत ये है कि माशरे में रहते हुए लोगों के साथ ताल्लुक़ को अच्छे तरीके से अंजाम देना हुस्न माशरत कहलाता है। यानी इसका ताल्लुक़ में माँ बाप भी होते हैं, बहन भाई भी बच्चे होते हैं, रिश्तेदार, हमसाए,
मोहल्लेदार और तमाम लोग शामिल हैं। आप सल्लल्लाहु की ज़िंदगी से भी हमें उससे माशरत की बहुत ज़्यादा मिसालें मिलती हैं। इसी तरह एक दफ़ा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में खुद ही आग जलाते, फर्श पर झाड़ू देते, कपड़ा या जूता अगर फट जाता तो आप सल्लल्लाहु उसकी खुद मरम्मत करते थे। आप सल्लल्लाहु आपस में मोहब्बत बढ़ाने के लिए फरमाया कि तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम मोमिन नहीं बनते, और तुम मोमिन नहीं बन सकते जब तक तुम एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। यानी हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु भी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु जब किसी से मुसाफा कर फरमाते, यानी जब किसी से हाथ मिलाते तो उस वक्त तक हाथ ना छुड़ाते जब तक कि वो हाथ मिलाने वाला जो शख्स है अपना हाथ पीछे खींच ना लेता। इसी तरह एक मरतबा कहत पड़ा और कफ़ार मक्का की तरफ से एक शख्स मदीना आया और आप सल्लल्लाहु से दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु ने कफ़ार की तमाम तकलीफ को भिजवा दिया, क्योंकि बच्चों आप जानते हो कि कफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किए थे, लेकिन आपने उन तमाम तकलीफ़ों को भुला दिया, उससे को शर्फियाँ दी, गले का इंतज़ाम किया और कहत से निजात की भी दुआ फरमाई। इसी तरह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु जो आपके गुलाम थे, खादिम थे, वो भी कहते हैं कि मैंने 10 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, लेकिन आपने कभी भी मेरे से सख्त बात ना की। तो इस तरह हमें बच्चों सल्लम की ज़िंदगी से और भी बहुत से वाक़यात उससे माशरत के मिलते हैं, इसलिए हमें भी चाहिए कि जब हम इस माशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हम भी अपने जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर तरीके से सरअंजाम दें। बच्चों हम मशक शुरू करेंगे। मशक में सबसे पहले हमारे पास जो एक्टिविटी है उसमें हमारे पास है मुदर्रज सवालों के जवाब दें। ये सवाल जवाब हम अपनी रीड कॉपीज पे लिखेंगे। कॉपी में बच्चों पहले मार्जिन लाइन लगाएंगे, तारीख लिखेंगे और दिन लिखेंगे। उन्वान हमारा है रवादारी, सब्र, तहम्मुल, हुस्न माशरत। मुदर्रज सवालों के जवाब हैं। सवाल नंबर 1 है सब्र के क्या मायने हैं। जवाब है सब्र के मायने है अपने आप को काबू में रखना, दुश्मन की तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ को बर्दाश्त करना और मुश्किलात का दिलेरी से मुकाबला करना। सवाल नंबर 2 है हमारे पास रवादारी से क्या मुराद है। इसका जवाब है रवादारी से मुराद ये है कि किसी की राय या मजहब के इख्तलाफ के बावजूद उसका एहतराम करना और उसे अपनी राय या मजहब के मानने पर मजबूर ना करना। सवाल नंबर 3 है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में मोहब्बत बढ़ाने के लिए क्या अमल तजवीज़ फरमाया। जवाब इसका है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपस में मोहब्बत बढ़ाने के लिए आपस में सलाम करने का अमल तजवीज़ फरमाया। सवाल नंबर हमारे पास 4 है आप सल्लल्लाहु ने कहत के ज़माने में कफ़ार मक्का की मदद किस तरह की। इसका जवाब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहत के ज़माने में कफ़ार की तकालीफ को भुलाते हुए इन्हें अशरफियाँ दी, उनके लिए बहुत से गले का इंतज़ाम किया और कहत से निजात की दुआ फरमाई। सवाल नंबर 5 हमारे पास है निजरान के वक्त को आप सल्लम ने कहाँ ठहराया। जवाब है निजरान के वक्त को आप सल्लम ने मस्जिद नबी में ठहराया। सवाल नंबर 6 हमारे पास है शेब अबी तालिब में आप सल्लम और ख़ानदान के लोग कितना अरसा महसूर रहे। जवाब इसका है शेब अबी तालिब में आप सल्लम और ख़ानदान के लोग 3 साल तक महसूर रहे। सवाल नंबर 7 है ईमान वालों की सिफ़त क्या है। इसका जवाब हमारे पास है ईमान वालों की सिर्फ ये है कि वो मुश्किल और मुसीबत के वक्त सब्र तहम्मुल से काम लेते हैं। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 57 पे हमारे पास एक्टिविटी नंबर 2 है दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। पहले हमने अल्फाज को गौर से पढ़ना है। साथ, इस्लाम, सबर, नमूना, ताल्लुक और। पहली खाली जगह हमारे पास है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन डैश है। नमूना मुसीबत पर डैश इबादत है। सबर आपस में डैश को फैलाओ। इस्लाम को सबर अल्लाह सबर करने वालों के डैश है। साथ गज़वा डैश में आप सल्लम के दांत मुबारक शहीद हो गए। ओहद उक़बा बिन अबी मुअय्यद ने डैश की होजरी आप सल्लम पर डाल दी। ऊँट लोगों के साथ डैश को अच्छे तरीके से अंजाम देना उससे माशरत है। ताल्लुक। उसके बाद एक्टिविटी नंबर हम 3 पे आएंगे। एक्टिविटी नंबर 3 हमारे पास है दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाए। किस इलाके के लोगों ने आप सल्लम पर पत्थर बरसाए। मदीना, ताइफ, मक्का।
तो पत्थर जो थे वो ताइफ के लोगों ने बरसाए थे, ताइफ पे हम टिक का निशान लगा देंगे। इसके बाद बच्चों सेकंड नंबर पे बैतुल मुक़द्दस किस खलीफा के दौर हुकूमत में फतह हुआ? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, उस पर टिक लगा देंगे। घर में इस्लाम करने का क्या फ़ायदा है? खैर बरकत होती है, इस्लाम का जवाब मिलता है, लोग मीठी चीज़ खिलाते हैं। तो यहाँ घर में इस्लाम करने का फ़ायदा है, खैर बरकत होती है, टिक लगा देंगे। किस जंग में आप सल्लम और सहाबा को भूख की वजह से पेट पर पत्थर बांधने पड़े? गज़वा उहद, गज़वा बदर, गज़वा उहद, गज़वा खंदक। तो पत्थर जो बांधने पड़े थे वो थी गज़वा खंदक। गज़वा खंदक पे हम टिक का निशान लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने साल खिदमत की? 5 साल, 8 साल, 10 साल। तो 10 साल है, 10 साल पे हम टिक लगा देंगे। शब अबी तालिब में आप सल्लम और ख़ानदान के लोग कितना अरसा महसूर है? 3 साल, 4 साल, 5 साल। 3 साल है तो 3 साल पे टिक लगा देंगे। ईमान वालों की सिफ़त क्या है? रोज़ा रखना, सच बोलना, मुश्किल और मुसीबत पर सब्र करना। ईमान वालों की सिफ़त है मुश्किल और मुसीबत के वक्त सब्र करना, तो टिक लगा देंगे। यहाँ तक बच्चों वाला लेसन जो है वो पूरा हो गया। आप लोगों ने अच्छी तरह इसको करना है।